तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक्चुअली होता क्या है? कैपेसिटेंस एक तरह का एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, या इसको आप समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। आपको जनरल कैपेसिटर कैसे होता है वो मैं बता दूं। ये कैपेसिटर है, ये अपने कोई बैटरी यहाँ लगा दी, अब ये मान लीजिए ये एरिया, ये दो प्लेट्स हैं मेटलिक, और बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, और इसके बीच की दूरी है d, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होगा ये होता है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आपने बीच में क्या डाला है? एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेम्बर रखना है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप एरिया प्लेट्स का चेंज कर दें या डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की अगर आप इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क आएगा। कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फेरेड, ये आपको याद रखनी है। देखिए होता क्या है, कैपेसिटेंस एक तरह की दो प्लेट्स है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर होता है। जब चार्ज स्टोर होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कैपेसिटेंस को आप एक तरह से सोच सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। एक ये एलिमेंट हो गया जिसका एसआई यूनिट फेरेड है। कैपेसिटेंस को आप ये भी कर सकते हैं कि पर यूनिट वोल्टेज से अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है तो उस कैपेसिटर की वैल्यू 1 फेरेड होगी। अगर आप चार्ज अगर आपका 1 कूलम है, वोल्टेज आपकी 1 वोल्ट है, मतलब 1 वोल्ट की वजह से अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है तो उस केस में कैपेसिटेंस आपका 1 होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं C=Q/V। इस केस में कैपेसिटर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, इस लाइन में करंट फ्लो होगा, इसको हम लिख सकते हैं I=CdV/dt। तो अगर हम मान लीजिए कोई भी हमने डीसी लगा दिया, हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दी, तो डीसी वोल्टेज में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहती है, V=कांस्टेंट। तो dV/dt किसी भी चेंज में, dV/dt मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वोल्टेज 0 रहेगी, तो उस केस में करंट हमारा क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब डीसी के केस में करंट हमेशा एट स्टेडी स्टेट 0 रहेगा। और कैपेसिटर में अगर आपको एनर्जी, ये आप फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटर इनिशियली एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट। अगर डीसी अप्लाई करेंगे आप, कैपेसिटर इनिशियली एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट। ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है अगर डीसी पे आप कैपेसिटर, देखिए अगर आपने कैपेसिटर को तुरंत किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटर है, आपने उसको तुरंत किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे dV/dt अगर तुरंत ही किसी वोल्टेज में चेंज आएगा विद इन सेकेंड्स, तो उस केस में करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि कैपेसिटर में
वोल्टेज का चेंज नहीं होता है जल्दी, मतलब वोल्टेज का चेंज नहीं होता है, तो वोल्टेज का चेंज नहीं होता है तो कैपेसिटर इनिशियली एक्ट एज अ ओपन सर्किट। इसको आप दिमाग में याद रख लीजिए, कैपेसिटर इनिशियली एक्ट करता है ओपन सर्किट। कैपेसिटर इनिशियली एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर में कोई भी चेंज इन वोल्टेज पॉसिबल नहीं है तुरंत ही टाइम, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनिशियली कैपेसिटर कैसे एक्ट करता है। सिमिलरली एट इन्फिनाइट टाइम या एट स्टेडी स्टेट कह लीजिए, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर एक्ट करता है ओपन सर्किट। जब कैपेसिटर दोनों तरफ से फुली चार्ज हो जाएगा, दोनों प्लेट्स उसकी, तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जब फ्लो ही नहीं करेगा तो कोई भी करंट जीरो माना जाएगा। देखिए, फ्लो चार्ज ही करंट होता है। जब कैपेसिटर की प्लेट्स दोनों फुली चार्ज होगी तो करंट, कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, जिसके कारण करंट जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी सर्किट में करंट जीरो होता है तो उसको हम ओपन सर्किट ही ट्रीट करते हैं। और सिमिलरली इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पे नहीं होगा तो कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, तो कैपेसिटर इनिशियली एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है इसको आप कर सकते हैं 1/2 CV²। और पावर के लिए फॉर्मूला आपको पता है V/I, VC/dV/dt। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं पावर, एनर्जी। ये जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पावर इनटू टाइम एनर्जी होती है।